Hey, hello everyone, this is Ganesh and you are watching HD Classes। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा था? ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा था? हम लोग देखते हैं और उसके बाद आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि एच डी क्लासेस जो है एक इनिशिएटिव लाई है क्लास सी, ठीक है, क्लास 11 12 सी ए सी एम ए फाउंडेशन वालों के लिए। क्या इनिशिएटिव है भैया? कि हम लोग आपको यूट्यूब में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करवा रहे हैं। अगर आपको साथ ही साथ हमारा जो लाइक पेड बैच होता है, अगर वो भी अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, तो किस लिए भैया, क्यों करूँगा भैया? अरे स्ट्रक्चर वे से पढ़ने के लिए। तो उस केस में आप यहाँ पर देखो एक नंबर दिया होगा, उसमें ज्वाइन कर लेना, उसमें कांटेक्ट कर लेना, तो हम लोग आपको इनरोल करवा देंगे, ठीक है। और हमारा जो फीस रहता है, चार्जेस रहता है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल होता है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल सा होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया बहुत ज़्यादा चार्जेस रहेगा कि। और कुछ स्टूडेंट जिनका फाइनेंशियल एड्स होता है, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल एड्स होता है उन सभी को क्या करते हैं हम लोग, और भी ज़्यादा कम कर देते हैं, ठीक है। देखो यार, वी आर हेयर टू सर्व द नेशन, वी आर हेयर टू सर्व द नेशन, वी आर नॉट हेयर टू मेक द मनी लॉट सर्व, ठीक है। हम लोग यहाँ बिजनेस करने नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर, ठीक है, नेशन को सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं। और नेशन को सर्व कैसे करेंगे? आप जैसे, ठीक है, लोग जो सी ए में फ्यूचर में बनेंगे, या फिर आपको लाइक 90 प्लस आप लोग 11 12 में लाओगे अभी के लिए, ठीक है। खुद को प्रूव करोगे कि यस, हमें अकाउंटिंग का कोर नॉलेज है, ठीक है, हमें अकाउंटिंग का कोर नॉलेज है। अगर आप ये सब चीज़ प्रूफ करोगे ना, तो हमारा जो है उसमें ही बेस्ट है, हम लोग उसी में खुश हैं। उससे ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा कुछ चाहिए, उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। और इतना तक कह देता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट जो है हमसे पेड बैच लेता है, ठीक है, भैया आप फिर भी पेमेंट ले रहे हो, ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर आप हमसे पेड बैच लेते हो, ठीक है, और अगर हम आपको लाइक कोई भी रैंक लेके आते हो, ठीक है, सी ए सी एम ए फाउंडेशन में कोई भी रैंक लेके आते हो, या फिर इवन दो अगर आप क्लास 11 12 में पढ़ते हो, अगर आप कोई भी लाइक 90 के ऊपर अगर नंबर लेके आ जाते हो, ठीक है, जो भी आपने पेमेंट किया है सारा फ्री हो जाएगा, सारा आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। खुश? खुश हो गया? और क्या चाहिए दोस्त, और क्या चाहिए? ठीक है। बीच बीच में ये जो खांसी आता है ना यार, ये मतलब जानबूझ के नहीं आता है, थोड़ा सा है, इशू है, ठीक है। कॉफिंग का थोड़ा सा इशू है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। भैया मेरे को बताओ, ये सब बात तो हो गई, 2 मिनट बीत गया, हमें बताओ कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सी ए सी एम ए फाउंडेशन का लॉ का जो है मतलब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। हम लोग आज क्या करेंगे, सी ए सी एम ए फाउंडेशन का जो लॉ है, ठीक है, उसका थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको फिर से कहा है कि अगर आपके क्या सिलेबस में ये लाइक एल एल पी एक्ट है कि नहीं, आप एक बार चेक कर लेना। सी एम ए फाउंडेशन वाले, सी ए फाउंडेशन वाले के लिए तो डेफिनेटली है, ठीक है। थंबनेल में मैं लास्ट क्लास में बोला था लगा दूंगा, लेकिन मैं देख नहीं पाया था। बट आप लेके एक बार चेक कर लेना, अगर आपके लिए है तो आप देखना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हो, ठीक है। लॉ, एलएलपी, भैया एलएलपी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग एलएलपी में, हम लोग एलएलपी का स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट किया, हम लोगों ने एलएलपी के स्टार्टिंग से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप लोग लास्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको अच्छे तरह से एलएलपी का जो बेसिक्स फाउंडेशन है, बेसिक फाउंडेशन है, वो अच्छा तरह से कवर करवाया था। आज हम लोग थोड़ा सा सेक्शन में जाएंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। हम्म, ठीक है। देख भैया, ये सब क्या लिखा हुआ है, आपने पहले भी पढ़ाया था क्या? हाँ, मेरा वीडियो पहले भी अपलोडेड है, उस समय मैंने पढ़ाया था। बट मेरे को लगा कि यार ये वाला जो है एक फ्रेश वीडियो बनाते हैं, इसमें हम लोग अच्छे तरह से स्ट्रक्चर वे में पढ़ाएंगे। वो वीडियो का तो क्वालिटी थोड़ा मैसी था, ये वीडियो का क्वालिटी सुपर डुपर हिट होने वाला है, थोड़ा खर्चा किया है इसीलिए, ठीक है, थोड़ा खर्चा किया है इसीलिए, और कुछ। सेक्शन 2(1)(d), सेक्शन 2(1)(d), भैया मेरे को ये बताओ ना, ये सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज ये सब ना रटने को नहीं होता, मैं क्या करूँगा? मैं मेरे को डिफरेंस बताओ ना थोड़ा सा, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो डिफरेंस क्या होता है। अगर मान लो कि आपका कोई पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपका मान लो कोई पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, एक फर्स्ट पॉइंट में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है,
और सेकंड पॉइंट में जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना वो इस चीज को जो है ठीक है कन्वे करता है, यानी कि मान लो कि पहला पॉइंट में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसी से मिलता जुलता सेकंड पॉइंट में सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उस समय आप लोग क्या लिखते हो, उस समय आप इसको क्या बोलते हो, सबसेक्शन बोलते हो या क्लॉज बोलते हो, बोलो बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो ना, क्लॉज बोलते हो। क्या बोलते हो, क्लॉज। जैसे कि सेक्शन 220 कंपनीज एक्ट में आप पढ़ोगे तो सेक्शन 220 कंपनी का डेफिनेशन बताता है, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 20 होता है, ठीक है। सेक्शन 2, ठीक है, 71, सेक्शन 2 क्लॉज 71, ठीक है। आप ध्यान से समझो कि ये सेक्शन, ये क्या है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन, लेकिन ये दोनों क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक ही बात बता रहा है डेफिनेशन के बारे में, ये दोनों क्या बता रहा है, एक ही बात बता रहा है डेफिनेशन के बारे में, तो ये जो है डेफिनेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। या फिर आप सेक्शन 268 ले लो, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, कुछ भी आप ले लो, ये सारा जो है डेफिनेशन के बारे में बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप सेक्शन 2 एंड क्लॉज यहाँ पर पढ़ते हो। लेकिन अगर मैं वही बताऊं यहाँ पर, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन, ये डी जो है ये क्लॉज क्यों बन गया, क्योंकि ये डेफिनेशन बता रहा है, ये भी डेफिनेशन एक बता रहा है, ये भी एक तरह का डेफिनेशन बता रहा है, लेकिन ये सेक्शन एंड सबसेक्शन क्यों बन गया, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करते, ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करते। सबसेक्शन का बड़ा सिंपल सा मतलब है आपस में रिलेट नहीं करेगा, और क्लॉज का बड़ा सिंपल सा मतलब आपस में रिलेट करेगा, अगर रिलेट करेगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्लॉज बोल देंगे, और रिलेट नहीं करेगा तो उसको हम लोग सबसेक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि वो रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है, भैया सेक्शन 21D का बारे में बताओ ना मेरे को, क्या होता है ये, मेरे को ना ये ना याद नहीं होता है भैया, थोड़ा सा समझा दो ना, ताकि आप मेरे को अच्छी तरह से याद हो जाए ये सब चीज। अरे भाई तुम मेरे को बोलोगे और तुमको नहीं समझाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है, यू आर माई ब्रदर, तो यू आर माई ब्रदर, सब बता दो शांत। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, स्क्रीन पे देखो क्या बोलता है, इसमें आपको तीन बात ये बोलता है, ये आपको तीन बात बोलता है, कहाँ गया, ये आपको तीन बात बोलता है भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कुछ, हाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये मिट मिट रहा है तो मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट, आई डोंट नो ये मिट क्यों रहा था, बट हाँ, मिटा ही दो, फ्रेश से लिखेंगे, मिटा ही दो, फ्रेश से ही लिखेंगे, फ्रेश से ही लिखेंगे, फ्रेश से ही। सबसे पहले मीन्स, फिर इंक्लूड्स, फिर डजंट इंक्लूड्स, ठीक है। मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी क्या बोलता है, मीन्स एनी कंपनीज एक्ट, ठीक है, विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, देखो यहाँ पे मीन्स में क्या बोलता है, मीन्स से बड़ा सिंपल सा बोलता है कि वो सारे, ठीक है, ये मीन्स का मतलब क्या हो गया, मीन्स का मतलब क्या हो गया यार, बहुत ज्यादा ना डार्क हो रहा है लाइट का, मीन्स का मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पर, डिफाइन, ठीक है, क्लॉज 220 कंपनी जो डिफाइंड है क्लॉज 220, ठीक है, अदर कंपनीज एक्ट 2013 लिखो, कंपनी
defined under section 220 of Companies Act 2013, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इंक्लूड्स में बताओ क्या होगा, यहाँ देखो, तुम लोग को मैं दिखा दिखा के लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो इंक्लूड्स, कोई भी एलएलपी जो रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट, या कोई भी एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड है आउटसाइड द इंडिया, कोई भी एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड है कहाँ, आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। अब कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, नंबर वन, ठीक है। एलएलपी रजिस्टर्ड इनसाइड इंडिया, इनसाइड, ठीक है, अंडर दिस एक्ट बोलो, अंडर दिस एक्ट, या फिर एलएलपी जो है वो रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। या फिर थर्ड नंबर आप बोलो, क्या कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया। आपको अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं डिक्टेट भी तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं लिखना चाहता डिटेल में, ठीक है, क्योंकि क्या करूँगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ दो तीन बात और बोलता है, लेकिन डज नॉट इंक्लूड, लेकिन कोऑपरेशन सोल जो है या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है या एनी अदर पीसी नोटिफाइड बाय सीजी, ये तीनों जो है वो क्या नहीं है, ये तीनों जो है वो क्या नहीं है ही नहीं, ठीक है। नंबर वन देखो, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन है कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन सो, कोऑपरेटिव, उसके सेकंड क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एनी अदर बीसी notified by CG। देखो, अगर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी का डेफिनेशन आप जानना चाहते हो तो आपको तीन बात समझना होगा। सबसे पहला मीन्स, सबसे पहला क्या है मीन्स, दूसरा क्या है इंक्लूड्स, तीसरा क्या है डज नॉट इंक्लूड्स। सबसे पहला है मीन्स, दूसरा है इंक्लूड्स, तीसरा है डज नॉट इंक्लूड्स। मीन्स में क्या आता है, मेरी आंखों में देखो, मेरी यहाँ आंखों देखो, आंखों में देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स का मतलब क्या होता है, एनी, ठीक है, कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जो अगर ऐसे ये मेरे को बताओ ना, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या डिफाइंड है। कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच incorporated this act or any other company's previous, any other previous company law, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, यही चीज तो डिफाइंड है वहाँ, ठीक है। लेकिन खैर उसका बात मैं जब कंपनी एक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर कर दूंगा। आप बस इतना समझो कि मीन्स में क्या आता है, मीन्स में वो सारी चीजें आते हैं जो कि आपका कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कवर्ड है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कवर्ड मीन्स कंपनी, ठीक है, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद इंक्लूड्स आता है, उसके बाद क्या आता है, इंक्लूड्स आता है। इंक्लूड्स में क्या आता है, तीन चीज, एलएलपी जो रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट, एलएलपी जो रजिस्टर्ड है अंडर आउटसाइड इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट या एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट या एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट मैंने क्या बोला है, कोऑपरेशन, ठीक है, को, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड
आउटसाइड इंडिया। डज नॉट इंक्लूड्स में क्या आता है? व्हाट इज इन डज नॉट इंक्लूड्स? डज नॉट इंक्लूड्स में क्या आता है भैया? डज नॉट इंक्लूड्स में आपका आता है तीन चीज, कोऑपरेटिव, ठीक है, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एनी अदर पीसी नोटिफाइड बाय सीजी। चलो भैया, ये तो पढ़ लिया भैया, मैं देखूंगा नहीं, आप भी मत देखना और मेरे को बताओ। हाँ, इधर देखो, मैं देख रहा हूँ क्या। चलो दूसरा सेक्शन खोल के रख देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, डेफिनेशन किस तरह से है मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान से। सबसे पहले मीन्स है, उसके बाद इंक्लूड्स है, एंड तीसरा क्या है? डज नॉट इंक्लूड्स। मीन्स, इंक्लूड्स एंड डज नॉट इंक्लूड। मीन में क्या है? कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड कहाँ है, सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? इंक्लूड्स। इंक्लूड्स में मेरे को बताओ, इंक्लूड्स में कितना है? तीन चीज है। इंक्लूड्स में कितना है? तीन बातें है ना। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है बताओ? एलएलपी जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया। ये पहला था, ये दूसरा था भाई। पहला क्या था? एलएलपी जो रजिस्टर्ड है इनसाइड इंडिया। दूसरा क्या है? एलएलपी जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया। एंड तीसरा है कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया। भैया इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है मतलब, अरे बाहर की, अमेरिका में भी तो कंपनी चलती है ना, लेकिन उसके ऊपर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 का ठीक है, मतलब उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 थोड़ी ना लायबल होगा। वहां पर जो एक्ट बना हुआ है उसके हिसाब से वो लायबल हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा ये समझो। पहला चीज तो ये मैंने बता दिया आपको। दूसरा चीज, भैया इनकॉर्पोरेटेड इंडिया वाला कहाँ था? अरे मीन्स में पढ़े थे ना, वहां पर ही तो इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड इंडिया था। इनसाइड इंडिया का मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर तुम रजिस्टर्ड हो। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर तुम रजिस्टर्ड हो। भैया मजा आ गया। तीसरा बताओ, डज नॉट इंक्लूड्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकेंड वेब में था। पहला में क्या था? कॉरपोरेशन सोल। पहला में क्या था? कॉरपोरेशन सोल। दूसरा में क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड तीसरा में क्या था? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेटेड नोटिफाइड बाय सीजी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारा तीसरा नंबर में था। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? ये हमारा तीसरा नंबर में था। भैया सेक्शन तो याद हो गया, रटा दिया आपने। अरे भाई मुझसे बने रहो, तुमको सब रटा दूंगा। सेकेंड वाला बताओ ना भैया मेरे को। हाँ, बिजनेस, सेक्शन 2E। बिजनेस का मतलब क्या है? देखो, जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना उसको मैं करवाऊंगा, अदरवाइज बाकी सबको मार्क करवा के आगे बढ़ जाऊंगा। बाकी सबको मार्क करवा के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसी को मैं फोकस करूंगा करवाने का, अदरवाइज बाकी सबको मार्क करा के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भैया। ये सब सारे लोग बोलते हैं, आप ही बोलने लगे। यार देखो, मोटिवेशन के लिए बोलना पड़ता है, दिस इज आवर मोटिवेशन। हमारा मोटिवेशन आपका जो मनी है वो नहीं है। हमारा मोटिवेशन है कि यार हमारा वीडियो जो जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ फीडबैक मिल रहा है, उनको कुछ एक एक्स्ट्रा इनपुट जनरेट हो पा रहा है। दिस इज आवर मोटिवेशन। तो इस मोटिवेशन के लिए आप क्या करो, कर दो, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे बढ़ो। बिजनेस हो गया भैया। बिजनेस इंक्लूड्स व्हाट? बिजनेस इंक्लूड्स व्हाट? बताओ ना भैया, बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? बिजनेस इंक्लूड्स एवरीथिंग, एवरी ट्रेड, प्रोफेशन या सर्विस। कोई भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो या सर्विसेज कर रहे हो या ऑक्यूपेंसी, ठीक है, ऑक्यूपेशन कर रहे हो, एक्सेप्ट, ठीक है, विच इज, ठीक है, नोटिफाई बाय सीजी, या फिर एक्टिविटी जो स्पेसिफाइड है बाय सीजी, ठीक है, जो भी, मतलब जो भी भाई ने बोला उसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हो वो सारा बिजनेस है। भाई कौन है हमारा? हमारा भाई कौन है ये बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा भाई कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा भाई है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी बोला उसके अलावा अगर आप कुछ भी और कर रहे हो वो सारा आपका बिजनेस बन जाता है, ठीक है। भाई क्या है? भाई ने जो बोला उसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो वो सारा आपका बिजनेस बन जाता है, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल दे दो भाई? ट्रेड, कॉमर्स, या प्रोफेशन बोलो, सर्विस बोलो, या ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेशन, सारा चीज। डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसको हम लोग प्यार से ना डीपी बोलते हैं। अब से मैं कभी तुमको डीपी बोलूंगा ना, तुम ये मत बोलना कि भैया डिस्प्ले पिक्चर, डिस्प्ले पिक्चर, या वो वाला,
या वो वाला, ठीक है, वो वाला डीपी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। डीपी का मतलब क्या हुआ, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डीपी का मतलब क्या हुआ, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स एनी पार्टनर, ठीक है, डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंस ऑफ सेक्शन 7। यस, जो भी सेक्शन 7 में लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर आप लड़िलाए मतलब उसमें लाइबल हो सेक्शन 7 का, तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हो। बस यही बोला है। यानी सेक्शन 7 को फॉलो करो, सेक्शन 7 के हिसाब से अगर आप डीपी हो तो आप डीपी हो, ठीक है। सेक्शन 7 के हिसाब से अगर आप डीपी हो तो आप डीपी हो, अदरवाइज आप डीपी नहीं हो, अदरवाइज आप डीपी नहीं हो। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, मेरे को बता दो। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो, यस भैया आपका जो लेक्चर है वो सुपर डुपर तरीके से हमें समझ में आ गया है। यस भैया आपका जो लेक्चर है वो सुपर डुपर तरीके से हमको समझ में आ गया है। अब हम लोग ये सब चीज नहीं भूलेंगे, अब हम लोग ये सब चीज कभी नहीं भूलेंगे भैया, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गया। एंटिटी क्या होता है भैया? एंटिटी का मतलब होता है वो सारा बीसी, वो सारा बीसी। देखो भाई, बीसी बोलने का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट होता है। तुम लोग अपना मत समझ, ठीक है, तुम लोग अपना मत समझ लेना कुछ। बीसी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट होता है। इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारा पार्टनरशिप एक्ट में जो लोग भी है, ये सारा जो है एंटिटी है। नॉट मोर रिलेवेंट, नॉट मोर रिलेवेंट, ज्यादा रिलेवेंट है। छोड़ भैया, आ गया तो आ गया, तो आ जाने दो, आ गया तो आ जाने दो। पढ़ना है तुमको पढ़ो, पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन नॉट मोर रिलेवेंट एज माय पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है भैया? फाइनेंशियल ईयर का बड़ा सिंपल सा मतलब है 1 अप्रैल से जो शुरू हुआ एंड 31 मार्च में जो खत्म। जो चीज 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड 31, भैया 1 अप्रैल से शुरू हुआ उसके पिछले एक ही दिन तो पहले 31 मार्च आता है। गजोधर, ओ मेरे गजोधर हो, अगर जो लोग ये सोच रहे हैं ना 1 अप्रैल अभी से शुरू है उसके जस्ट एक दिन पहले तो 31 मार्च आ रहा है, तो ये बोल रहे कि अरे भाई साल पीछे कैसे जाएगा। हाँ, साल आगे जाता है ना। 1 अप्रैल 2012 का मतलब 31 मार्च 2013, ठीक है। लेकिन एक बड़ा खास बात है कि अगर आपका, ठीक है, 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर के बाद किसी भी दिन, ध्यान से देखो कौन सा तारीख मैं बोल रहा हूँ, 30 सितंबर। अगर आप 30 सितंबर के बाद किसी भी दिन, ठीक है, कब, आफ्टर 30 सितंबर, ध्यान से देखो, आफ्टर 30 सितंबर, अगर आप 30 सितंबर के बाद किसी भी दिन अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हो, सपोज आपने 1 अक्टूबर को स्टार्ट कर दिया या 10 अक्टूबर को स्टार्ट कर दिया, तो आपके पास चॉइस बन जाता है कि आप उसको 31 मार्च को खत्म कर दो या फिर अगला साल का 31 मार्च को खत्म कर दो। नहीं समझा? मैं बताता हूँ, देखो ना, मजा आएगा, मजा आएगा। मैं पहले इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, फिर अच्छे से बताता हूँ। सारा इरेज कर, ध्यान से देखो। दिस इज व्हाट, दिस इज माय फाइनेंशियल ईयर। मैं आपको क्या बता रहा हूँ अभी फाइनेंशियल ईयर के बारे में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज, भूल गया, भूल गया, जो बता देगा उसको चॉकलेट, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। एल से रीड माई लिप्स, नहीं छोड़ो, फिर कॉपीराइट्स आ जाएगा, छोड़ो। कॉपीराइट क्या मतलब, कुछ स्पैम वगैरह आ जाएगा भैया, अश्लील बात कर रहे हो। चलो, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ भैया? फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ फाइनेंशियल ईयर का मतलब दो चीजें, दो बात बोलते हैं। सबसे पहला फर्स्ट, सबसे पहला क्या बोलता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, से एग्जाम्पल 2012, ठीक है, 31 मार्च 2000, अच्छा 21 लिख दिया क्या, 2022 को खत्म हो जाएगा। ये पहला बात बोलता है। दूसरा बात क्या बोलता है, सपोज मान लो, इट मे बी,
में बोला है, ठीक है, यानी कि आपका मन है, आप कर सकते हो। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, आफ्टर 31 सितंबर, अगर आपका 31 सितंबर के बाद से अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि से एग्जांपल से 1 अक्टूबर 2021, तो आप इसका जो एंड है ना, एंड वो कब तक कर सकते हो, इसका एंड जो है वो या तो आप 31 मार्च 2022 को करो, या फिर 31 मार्च 2023 को। या तो आप 31 मार्च 2022 को उसका एंड कर दो, या तो आप 31 मार्च 2023 को उसका एंड कर दो, ठीक है। बस यही पर कैची वर्ड है, बस यही कैच है। कैच क्या है, बड़ा सिंपल सा, कुछ है नहीं भैया, कि अगर मान लो कि आपका नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो जो है ये पीरियड को चलता है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। लेकिन अगर मान लो आपका नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ठीक है, मतलब आपका जो स्टार्टिंग हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, वो अगर मान लो 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा पीरियड भैया, ये पीरियड को स्टार्ट हो रहा है, ये पीरियड 31 मार्च के बाद से कोई भी एक पीरियड को स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम्पल एक दिन बाद ही स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल को, ठीक है भैया। अगर 31 मार्च को स्टार्ट होता तो अरे कुछ नहीं यार, 31 मार्च को स्टार्ट होता तो क्या हो, यहाँ पर आफ्टर लिखा है ना राजा, ओ बेटो, बेट्टू, यहाँ पर आफ्टर लिखा है ना बेट्टू, बेट्टू, यहाँ पर आफ्टर लिखा है ना, देखो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ 10 दिस इज क्या होगा, अगर मान लो ये एग्जाम्पल है, तो इसका एंड आप कब कर सकते हो, या तो 31 मार्च 2022 को एंड कर दो, या 31 मार्च 2023 को एंड कर दो, सिंपल। और कुछ तो है नहीं, और कुछ तो है नहीं, दैट्स इट। तो फाइनेंशियल ईयर भी आपका खत्म हो गया, समझाना खत्म हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या हुआ भैया, तुमको पता है ना, फॉरेन कंपनी भी होता है, उस तरह से फॉरेन एलएलपी भी होता है। वही फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंपनी का मतलब होता है एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मेरे को एक बात बता, नेटफ्लिक्स इंडिया का है क्या, नहीं बाहर का है, तो उसको फॉरेन कंपनी बोल दे क्या, हाँ बोल सकते हो फॉरेन कंपनी। लेकिन मेरे को एक और बात बता दो आप, अगर मान लो कोई ऐसा कंपनी है, सपोज मान लो नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स को आप फॉरेन कंपनी कब बोल रहे हो, एक बात बताओ मेरे को, सिर्फ नेटफ्लिक्स क्या बाहर का है, नहीं लाखों करोड़ों कंपनी ऐसा है जो बाहर का होगा, लेकिन मेरे को उसका नाम भी नहीं पता। क्यों नाम नहीं पता, क्योंकि उसका बिजनेस इंडिया में है ही, उसका बिजनेस इंडिया में है ही। तो क्या मैं उसको फॉरेन कंपनी बोल दूं, नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ये तो सही है, ठीक है, मानते हैं चलो, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस तो इंडिया में होना चाहिए, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो तो इंडिया में होना चाहिए। अगर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में नहीं है, और वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ है, तो मेरे को एक बात बताओ, मैं किस बेसिस पे उसको बोलूँ कि ओए सुन, तुझको हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। फॉरेन कंपनी का मतलब बड़ा सिंपल सा है, कि या तो आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो जाओ, तो आप यहीं के बन जाओगे कंपनी। अगर मान लो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेकिन आपका एटलीस्ट प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस जो कर रहे हो वो तो इंडिया से करो, वो तो इंडिया से करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या बन जाते हो, फॉरेन कंपनी। उसी तरीका से फॉरेन एलएलपी भी होता है, ठीक है, उसी तरीका से फॉरेन एलएलपी भी होता है। वो सारा एलएलपी जो इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया में, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इनसाइड इंडिया है, कंपनी हटा के एलएलपी डाल दिया बस, कंपनी हटा के एलएलपी डाल दिया बस, दैट्स इट, बाकी सब सेम, ठीक है। रजिस्टर्ड कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया में, रजिस्टर्ड कहाँ पर है, आउटसाइड इंडिया में, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इनसाइड इंडिया में, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इनसाइड इंडिया है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी क्या होता है, यस, जिसका पार्टनर का लायबिलिटी जो लिमिटेड हो। एग्रीमेंट क्या होता है, यस, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो होता है उसमें एग्रीमेंट लिखा रहता है। पार्टनर कौन होते हैं, यस, ठीक है, जिनका नाम लिखा हुआ है एलएलपी एग्रीमेंट में, वो लोग पार्टनर बन जाते हैं।
या फिर आप जिसको बनाना चाहते हो उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप पार्टनर बना सकते हो। ठीक है। स्मॉल कंपनी का क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी। स्मॉल कंपनी का मतलब नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। क्या? आपका कंट्रीब्यूशन यानी कैपिटल का बात कर रहा हूँ। आपका कैपिटल जो है वो 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सॉरी, मैक्सिमम 5 करोड़, 25 लाख, 25 लाख। आपका जो मैक्सिमम 5 करोड़ है, यानी कि किसी भी टाइम में 5 करोड़ से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता कभी जीवन में। कोई भी नया सरकार आ जाए लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन 25 लाख अभी के लिए मैक्सिमम है। नॉट एक्सीड 25 लाख, 25 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। भैया 30 लाख कोई कर सकता है कि हाँ, सरकार अगर अमेंडमेंट करेगा तो 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50 भी कर सकता है। लेकिन 5 करोड़ के ऊपर कोई नहीं कर सकता, 5 करोड़ के ऊपर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। मैक्सिमम कितना है? 25 लाख। क्या कंट्रीब्यूशन कितना है? 25 लाख होना चाहिए मैक्सिमम। एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए आपका? बताओ, बताओ ना दोस्त। 40 लाख। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 लाख, 40 लाख। ये भैया स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट लिखा हुआ है, क्या होता है? पीएल अकाउंट होता है। एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम कितना है? 50 करोड़। इसमें 5 करोड़ है, इसमें 50 करोड़। दैट्स। तो भैया सेक्शन 2(1)(t) हम लोग समझ गए कि हाँ, एकदम समझ गए ना। बड़ा सिंपल सा बात है। दो चीज आपका है, एक है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। एक है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन और एक है आपका टर्नओवर। कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना नहीं होना चाहिए? ठीक है, वो कितना नहीं होना चाहिए? नॉट एक्सीड 25 लाख। एंड टर्नओवर कितना नहीं होना चाहिए? नॉट एक्सीड कितना? 40 लाख। नॉट एक्सीड 40 लाख। ये दो चीज आपको याद रखना होगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? भैया ये क्या है मुझे बताओ। देखो, टर्नओवर जो है अगर मान लो आपका 40 लाख है, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 लाख है, क्या ठीक है? यस। एक्सीड नहीं होना चाहिए ना। 40 लाख और 25 लाख तो चलेगा ना। टर्नओवर यस, ठीक है। टर्नओवर जो है वो आपका चाहे 41 लाख है एंड कंट्रीब्यूशन जो है 25 लाख है। क्यों ये सब करने की जरूरत क्या है? मेन बात क्या है भैया ये बताओ। मेन बात बड़ा सिंपल है, इन दोनों में प्लस का साइन एंड। मेन बात बड़ा सिंपल, इतना समझो। एक अगर लिमिट को ब्रीच करता है लेकिन एक अगर लिमिट को ब्रीच नहीं करता है तो क्या भैया चलेगा? क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। रीजन क्या है? बड़ा सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर आपका प्लस का साइन, यानी दोनों लिमिट ही आपका सेटिस्फाइबल होना चाहिए। एक 25 लाख नहीं, एक भैया 30 लाख है तो कंट्रीब्यूशन ब्रीच हो गया क्या? हाँ, कंट्रीब्यूशन ब्रीच हो गया। लेकिन भैया वो तो मान लो कि वो 35 लाख, टर्नओवर तो 35 लाख है, टर्नओवर तो ब्रीच नहीं हुआ, तो क्या मैं स्मॉल एलएलपी बना सकता हूँ? क्या स्मॉल एलएलपी नहीं बना सकता? नहीं बना सकते। दोनों ही कंडीशन जो है वो मीट होना चाहिए। देखो ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एंड, यहाँ पर भी एंड लिखा हुआ है। भैया टाइम हो गया, आधा घंटा तो हो गया। आधा घंटा पढ़ने आए हो तुम लोग? हाँ, तुम लोग आधा घंटा पढ़ने आए हो? भाई प्रोफेशनल एग्जाम, थोड़ा सा रखो पेशेंस। लेकिन आज के लिए बस इतना, आज के लिए तो इतना ही, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर वे में क्लास करना है तो यहाँ पर देखो एक नंबर दिख रहा होगा, इसमें आप कांटेक्ट कर लेना। नहीं करना है, यूट्यूब में करना है, बेस्ट ऑफ लक। आप करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक क्या बोलूँगा भैया, ठीक है। आपके लिए बेस्ट है, आप करो। आपका क्लास है, आपका मन, आप करो भैया। सारा वीडियो दोगे ना? हाँ, मैं आपको सारा वीडियो दिया प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। उस प्लेलिस्ट में हर बार वीडियोस आते जाएंगे, ठीक है। चैनल को फॉलो करो। चैनल को फॉलो करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करते हो तो उसको आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सब्सक्राइब करना मिल रहा है, आप कर दो, ठीक है। इट्स वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आपको लाइक कुछ और क्लासेस का वगैरह का जरूरत रहेगा, से जैसे कि मैथ वगैरह का, तो आप मेरे को बोलना, ऑन डिमांड मैं वो चीज़ को रिकॉर्ड करूँगा। अदरवाइज मैं अभी लॉ में ही फोकस कर रहा हूँ, लॉ ही रिकॉर्ड करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आपको रहेगा तो आप मेरे को बोलना, ठीक है, डिमांड। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय।